स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस वजह से? इट इज ड्यू टू डिफरेंस in it is due to the difference in the spatial arrangement. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस किसका होगा? स्पेस में उस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा। इसको नाम देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल हम इसकी जो पहली टाइप हम कर रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस and trans isomerism। It is due to difference inside of attachment of group in space। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में उसकी अटैचमेंट की साइड चेंज हो जाएगी। ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे? अल्कीन्स शो करेंगे और अल्केन्स शो करेंगे, साइक्लो अल्केन्स शो करेंगे। नॉट ऑब्जर्व कौन शो नहीं करेंगे? नॉट ऑब्जर्व इन अल्केन्स। अल्केन के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता ड्यू टू फ्री रोटेशन of a group around single bond। क्योंकि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, इस वजह से उस सिंगल बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन की वजह से इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। नॉट ऑब्जर्व इन अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर भी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि अल्काइन का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे? एक तो शो करेंगी अल्केन्स, एक शो करेंगे साइक्लो अल्केन्स। अल्कीन के अंदर मिसाल के तौर पे 2-ब्यूटीन का वैसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस तरह से, जब हम बनाते हैं इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब हम इसके बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपका फोकस क्या होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ वाले ये जो दो कार्बन हैं इसकी वैलेंसी देखनी है आपको किससे सेटिस्फाई। मिसाल के तौर पे इधर मैंने लगाया मिथाइल और इधर भी लगाया मिथाइल और यहाँ लगा दिए हैं H। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ मैंने लिखा मिथाइल और इसकी साइड ऑफ अटैचमेंट मैंने यहाँ चेंज कर दी। यहाँ लिखा मिथाइल, यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा H। दोनों के दोनों का नाम है 2-ब्यूटीन। काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4 2-ब्यूटीन, 1 2 3 4 2-ब्यूटीन। यहाँ 2-ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन के सेम साइड पर है सिमिलर ग्रुप। अगर सेम साइड पर ग्रुप होगा एक जैसा तो इसको नाम देंगे सिस। ये सिस 2-ब्यूटीन है।
अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होगा तो उसको नाम देंगे ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस और सिस में फ़र्क है ग्रुप की साइड ऑफ अटैचमेंट का। इन दोनों के डबल बॉन्ड के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप हैं, दो एच हैं। अगर वो मिथाइल ग्रुप की डायरेक्शन सेम साइड पर हो और एच सेम साइड पर तो वो सिस स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर मिथाइल की डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। विच वन शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। बताएं इसमें से कौन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऑप्शन ए 1 ब्यूटीन, ऑप्शन बी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ऑप्शन सी 1 प्रोपीन, ऑप्शन डी इसमें से कौन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? जो कह रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। पहला वाला स्ट्रक्चर है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये 1 ब्यूटीन है। दूसरा स्ट्रक्चर है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। टू मिथाइल 2 ब्यूटीन। तीसरा स्ट्रक्चर है 1 प्रोपीन। एक रूल याद रखें, एक रूल ये कि जब भी टर्मिनल कार्बन पे अल्कीन होगी तो वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, क्योंकि टर्मिनल कार्बन वाली अल्कीन का मतलब है इसके दोनों साइड पर एच है। टर्मिनल कार्बन पे जब भी अल्कीन होगी इसके दोनों साइड पर एच आएगा, इसमें सिस और ट्रांस मुमकिन नहीं है। टर्मिनल अल्कीन्स या फिर ऐसी अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप सेम हो, ऐसी अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो जाए, उसमें भी सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप के हिसाब से ये अपोजिट बन रहा है और इस ग्रुप के हिसाब से ये सेम बन रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में स्ट्रक्चर सिस भी हो ट्रांस भी हो, या तो वो सिस होगा या तो वो ट्रांस होगा। इसका मतलब इन तीनों में सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसकी दो कंडीशन और मैंने बताई कि जब टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है तो वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, जैसे 1 ब्यूटीन 1 प्रोपीन 1 पेंटीन, या अगर ऐसा कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जिस पर एक जैसे ग्रुप लगे हुए हों, उसमें भी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। रूल के हिसाब से सिंपल रूल ये कि जो सेम ग्रुप हैं वो सेम साइड पर हैं तो सिस है, अपोजिट साइड पर हैं तो ट्रांस है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ग्रुप सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से सबसे हैवी ग्रुप कौन से। मास के हिसाब से सबसे हैवी मास, सबसे ज़्यादा मास इनमें किसका है? ब्रोमीन का मास 80 है, क्लोरीन का मास 35.5 है, इथाइल का मास 29 है। हैवी ग्रुप कौन से हैं? 2। इसका मतलब ये ट्रांस है। अगर हैवी ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो सिस है। ये बहुत कम आता है, ज़्यादातर आपके में यही घूम रहे होते हैं, इथाइल मिथाइल, ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएं तो इसमें भी सिस और ट्रांस होता है। कंडीशन क्या है? हैवी ग्रुप देखेंगे कहाँ पर है, सेम साइड पर है, अपोजिट पर है। अगर हैवी अपोजिट साइड पर है तो ट्रांस है, अगर हैवी सेम साइड पर है तो सिस है। सही है।
नहीं हो रही, चार्जिंग बंद हो गई। अच्छा बताएं, सीजो ट्रांस में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? बताएं ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? ज़्यादा डेंसर कौन होगा? ज़्यादा पोलर कौन होगा? जो सिस फॉर्म है उसके अंदर जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं रिपल्जन्स ऑफ ग्रुप। जो इसके ग्रुप होते हैं ना वो सेम साइड पर आ जाते हैं। सेम साइड पर आने की वजह से इनके बीच में क्या होती है? रिपल्जन। इसी रिपल्जन की वजह से ये क्या है? लेस स्टेबल है। और ये जो ट्रांसफॉर्म है इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि इसके ग्रुप अपोजिट साइड पर होते हैं। इसी अपोजिट साइड पर होने की वजह से इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हिंड्रेंस कम होती है, इसी वजह से ये मोर स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो मोर स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक है वो है क्लोज पैकिंग से। पार्टिकल जितना हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक है पोलरिटी से। जो ज़्यादा पोलर होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ज़्यादा पोलर कौन है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेस पोलर और नॉन पोलर कौन है? लो बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक है क्लोज पैकिंग से। क्लोज पैकिंग मतलब पार्टिकल करीब करीब आ जाएं। तो करीब करीब जब आ सकते हैं जब वो ट्रांसफॉर्म में हो, क्योंकि ट्रांस में अरेंजमेंट ऐसी होती है कि पार्टिकल सिमेट्री रखते हैं। सिस में सिमेट्री नहीं होती। देखिए दोनों हैवी ग्रुप सेम साइड पे जा रहे हैं। जब सिस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो उनमें स्पेस बढ़ जाती है, क्योंकि इसके ग्रुप सेम साइड पर होते हैं। ट्रांस के ग्रुप क्या हैं? अपोजिट साइड में, इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से इनकी पैकिंग क्लोज होती है। क्लोज पैकिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। क्लोज पैकिंग मतलब पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, मजबूती से कनेक्ट होंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। जब करीब करीब आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम से रिलेशन क्या है? इन्वर्स। यानी करीब आने का मतलब वॉल्यूम कम होगा, डेंसर ज़्यादा हो जाएंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ये नॉन पोलर है क्योंकि इसके अंदर आ जाती है सिमेट्री। ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसकी वजह से स्टेबल हो रहे हैं, और इसी वजह से नॉन पोलर है। और इनकी डायरेक्शन सेम है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, इस वजह से ये क्या है? पोलर है।
और किस में हो सकता है सिदो ट्रांस? साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड भी सिदो ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। रिमूव कर दो इसको। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन पे देखिए मैंने एक मिथाइल को लगाया इस तरह से और एक मिथाइल को लगाया इस तरह से। बताएं सीधे ट्रांस है? हाँ सीधे, जो कह रहे हैं सीधे रेज योर हैंड्स। जो कह रहे हैं ट्रांस है, ना सीधे ना ट्रांस। एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए। सीधो ट्रांस जब होगा जब वो डिफरेंट कार्बन पर आएंगे। जैसे इधर एक कार्बन है, एक कार्बन ये, अब ये सिज है क्योंकि दोनों मिथाइल की डायरेक्शन सेम है और दोनों H की डायरेक्शन सेम है। अब ये ट्रांस है, सही है ना? ये सिज है ना ट्रांस है। सिजो ट्रांस के लिए ज़रूरी है कि उस ग्रुप की डायरेक्शन अपोजिट हो। ये है सिस फॉर्म, ये है ट्रांसफॉर्म, सही है? आप बताएं। आप बताएं ट्रांस। आप बताएं साइंटिस्ट, सिजो ट्रांस कैसे होगा? अल्केन है, अल्केन में सिजो ट्रांस होता है? ये अल्केन ऐसा है सिंगल बॉन्ड वाला। आपको लग रहा है मेरे दोनों थंब एक ही साइड पर हैं, या अपोजिट साइड पर भी चले गए, सेम पे भी चले गए। इसको कहते हैं फ्री रोटेशन। इसमें ग्रुप एक फिक्स पोजीशन पे रह नहीं सकता, जो नीचे है वो ऊपर भी जा सकता है। अल्केन में इसलिए सिजो ट्रांस नहीं होता। अब मैंने इसको बना दिया अल्कीन, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो ग्रुप ऊपर है ना, ये नीचे जा नहीं सकता, ये इसको डबल बॉन्ड रोक रहा है। डबल बॉन्ड में होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब अगर सिज है तो सिज ही है, और अगर वो ट्रांस है तो वो ट्रांस ही रहेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि अल्कीन में होता है क्योंकि उसमें फ्री रोटेशन हो नहीं सकती, अल्केन में नहीं होता, उसमें फ्री रोटेशन हो जाती है। ग्रुप घूमते रहते हैं, घूमने का मतलब वो सिज और ट्रांस में कन्वर्ट हो सकते हैं। साइक्लिक में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइक्लिक में जो ग्रुप है ना वो अपनी पोजीशन पे ऐसे फिक्स हैं। अगर मिथाइल ऊपर लगा हुआ इनके तो वो ऊपर ही है जब तक ये रिंग टूट ना जाए, जगह चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता ऊपर वाला मिथाइल नीचे चला जाएगा। तो साइक्लिक में भी पॉसिबल है सिजो ट्रांस, अल्कीन में भी पॉसिबल है, अल्केन में पॉसिबल नहीं है, अल्काइन में भी पॉसिबल नहीं है। अल्काइन में ग्रुप होता है लीनियर। जब वो ग्रुप लीनियर है तो ना तो वो सेम साइड पर है ना वो अपोजिट साइड पर है। इसका मतलब उसमें सिजो ट्रांस की कंडीशन यही है कि ग्रुप की डायरेक्शन अटैचमेंट क्या होनी चाहिए, या तो सेम या तो अपोजिट, सही है? इसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बैठा दूं? अब आपका जो टेस्ट होना है वो आइसोमेरिज्म में से होगा, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस वीक आपकी क्लासेस होंगी। आपकी 9-10 मुहर्रम की छुट्टी है, सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी। नौ 10 जितने भी न्यास, लंगर, मातम, मजलिसें, वो 10 मुहर्रम को एंड हो जाती हैं मेजर। इसके बाद आप में से जिसको भी जो चीज़ करनी है वो कर सकता है। उसके बाद 11 मुहर्रम से आप फ्री हैं, तो 11 मुहर्रम से क्लासेस आपकी दोबारा से शुरू है। हाँ, वीकेंड का यहाँ पे आपने ऑफिस में जॉब की हुई, आपको वीकेंड की छुट्टी चाहिए।
हैं? हमसे आपने एग्रीमेंट लिया हुआ है कि वीकेंड ऑफ देंगे, इतनी सैलरी देंगे। जी बेटा, पिछले वीक मैंने कहा था नेक्स्ट वीक में छुट्टियां ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए संडे को हम टेस्ट रख रहे हैं। कहा था, यही कहा था मैंने कि नेक्स्ट वीक में छुट्टियां ज़्यादा हैं। 9-10 मुहर्रम 2 छुट्टियां हैं पूरी। संडे को फिर टेस्ट रख दें, छुट्टी ना वो क्लास ना रखें तो। संडे को भी क्लास रख लें। छुट्टी दे दें। संडे को आपको क्या करना है? आपको संडे को क्या करना है? छुट्टी क्यों चाहिए? तो ये 9-10 मुहर्रम है ना, छुट्टी करें, काम करें, 2 दिन है पूरे। आराम करना है आराम करें, काम करना है काम करें, 2 दिन की छुट्टी आ रही है पूरी। और ये ऐसे 2 दिन है जिसमें आपके पास कोई काम नहीं है। बाज़ार बंद होंगे, सिग्नल भी बंद हो जाएंगे, घर पे सुकून से बैठें, सो जाएं, आराम करें, जो करना है करें। नौ 10 को छुट्टी ना दें, जो रोड बंद होंगे लोग कैसे आएंगे? हेलीकॉप्टर से। 8 तारीख को रोकना पड़ेगा इनको, क्योंकि 9 को अक्सर रोड बंद हो जाते हैं। हाँ, रोक लें तो होटल का है, यहाँ पीछे हॉस्टल है रेलवे पटरी पे, वहाँ आप रुक सकते हैं। जी हाफिज साहब, हाफिज साहब का तो सीज़न चल रहा होगा अभी। ये लंगर, ये यहाँ से लंगर, वहाँ से लंगर, ये न्याज। हाफिज साहब कौन से वाले हैं? लंगर वाले हैं आप? नहीं हैं या नहीं? ये लंगर वाले नहीं है भाई, इनको लंगर, ये लंगर को जायज़ नहीं मानते। ऐसा ही है, जायज़ मानते नहीं मानते लंगर को? अगर दूसरा खिलाए तो जायज़ है, हम खुद ही करते। हाँ, आप संडे को यही न्याज दिलवा लें, जलेबी मंगवा लेंगे, जलेबी बस। मैं जलेबी मंगवा दूंगा सबके लिए, बस पूरे सेंटर को जलेबी खिलाएंगे। और बोले आप राज़ी हैं? फिर
आप जलेबी नहीं खाते? हलवा खाते? हलवा पूरी लग बनवा लें। अच्छा ये ट्रम्प्स देख, तो मुझे पता है बेटा, आप टाइम मशीन मत बने, मुझे टाइम नज़र आ रहा है, वो सामने टाइम दिख रहा है मुझे। हाँ, आपके कान में कोई बेल की आवाज़ आई? सैटरडे का कहाँ से पढ़ा रहे हैं भाई? सैटरडे को तो आप बच्चे आए नहीं थे, आधे से ज़्यादा भाग गए थे, पता नहीं क्यों। आप में से सैटरडे को ये साइंटिस्ट भागा था, आप खड़े हो जाएं, शाबाश। और दूसरा कौन था बेटा? हाँ, नहीं तो आए तो मेरी क्लास में तो नहीं थे आप। आप तो आ गए थे ना, एब्सेंट तो नहीं आए ना बेटा। आप आके फिर गए क्यों? थाने से? कहाँ से कॉल आई? ये टर्म्स आपके लिए होमवर्क है, आप इसको याद कर कर आएंगे, पढ़ कर आएंगे अच्छी तरह। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको कहते हैं? बल्कि प्लेन पोलराइज लाइट रिपीट हो गया है। कायरल सेंटर क्या होता है? एनेंशियोमर किसको बोलते हैं? डायस्टीरियोमर क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, रेसेमिक मिक्सचर, ये सब टर्म्स आप पढ़कर आएंगे। सही है? रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, सैटरडे